आप सब सही हैं, लेकिन मुफ्त राशन दे के सब जो हैं जुआ खेलते हैं लड़के में, और चूड़ी पहन करके ताली बजा रही हो उन लोगों के आंगन में जिन्होंने देश का सौदा कर दिया। हर चीज बिक चुकी है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे सारे एक्टिव लोग हैं, सब जानते हैं कि रेल बिक गई, हवाई जहाज बिक गया, जो कुछ बनाया था। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में बहुत लंबी छुट्टी के बाद आपके बीच हाजिर हुआ हूं, और माफी चाहूंगा कि खबरों का सिलसिला रुक गया था, लेकिन बीच बीच में आने की कोशिश की। काम के सिलसिले में इतना ज्यादा बिजी था कि आपसे रूबरू ना हो पाया, और खबरें भी कुछ ऐसी थी कि जो खबरें दबाई जा रही थी। 18 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए, पता नहीं क्या क्या, मतलब सच सुनने को सरकार तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दल के जितने भी नेता हैं वो एक होने को तैयार नहीं है, जिनका आह्वान करते हुए राहुल गांधी ने आज बहुत बड़ी पहल की है, और उन्होंने कहा है कि जितने भी विपक्षी दल हैं जो मोदी जी की सरकार को नहीं चाहते या उनकी नीतियों से मतलब वास्ता नहीं रखते, वो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, कांग्रेस उनको सपोर्ट करेगी। हालांकि इस परिवार को कोई प्रधानमंत्री बनने का लालच या कुछ भी बनने का लालच नहीं है। कोई भी नेता सामने आ सकता है, ये हम पहले देख चुके हैं यूपी के शासनकाल में, जब मनमोहन सिंह को बनाया गया था प्रधानमंत्री। भले ही उन्हें मनमोहन सिंह कह के किसी नेता ने बेइज्जत किया हो देश के सामने, और मीडिया जो है घुंघरू पहन करके नाच रही हो उनके आंगन में, और चूड़ी पहन करके ताली बजा रही हो उन लोगों के आंगन में जिन्होंने देश का सौदा कर दिया। हर चीज बिक चुकी है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे सारे एक्टिव लोग हैं, सब जानते हैं कि रेल बिक गई, हवाई जहाज बिक गया, जो कुछ बनाया था 17 साल में बिगड़े हुए बाप के बेटे ने सब बर्बाद कर दिया। माँ का नाम तो मिल जाता है, बाप का नाम नहीं मिलता। लेकिन हम उस नंदू के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसको अपने बाप का नाम मालूम है, जिसका नाम है राजीव गांधी, जिन्होंने पहली एटीएम अपने जमाने में लगा दी थी, और कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत उन्होंने अपने जमाने से की थी। आज उसी का नाम बदल करके डिजिटल इंडिया कर दिया गया है। लेकिन ये कांग्रेस के अंदर भी बदलाव हो रहे हैं, और बदलाव कुछ इस कदर हो रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जहां प्रियंका गांधी के ऊपर दाव खेलने वाले कांग्रेस के कई नेताओं ने ताल ठोक करके कहा था कि प्रियंका गांधी के अंदर जो है मतलब राष्ट्रीय मसाला है, वो प्रधानमंत्री पद की दावेदार हैं, जो अपने बल पर अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश में पूरी कांग्रेस का मुंह काला करवा दिया। लेकिन यहां पर रणनीति बदली हुई है। गुजरात में सेवा दल और पूरे देश में सेवा दल की जो हैं क्या कहते हैं, मार्च शुरू हो गए आरएसएस की तर्ज पर। आरएसएस ने भी कभी किसी जमाने में सेवा दल की ही नकल की थी। ये वो सेवा दल है जिस सेवा दल में कभी वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल पूजनीय और आदरणीय जवाहरलाल नेहरू रहे थे। आज उसी बात को दोहराते हुए राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने सीधे से बात कही कि देश का प्यार भी मिला है और देश का गुस्सा भी मिला है, नफरत भी मिली है, प्यार भी मिला है। मैं रोजाना सुबह उठ करके सोचता हूं कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। भाई शायराना अंदाज तो यही होता है। सोचता हूँ रोज उठ कर के किस तरह से उतारूं कर्ज इस मिट्टी का जिसने मुझे मिट्टी से जन्मा है, कैसे चुकाऊंगा कर्ज इस मुल्क का जिसने मुझे अपने दिलों में जगह दी है। राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उनके इस भाषण को सुन लीजिए और उसके बाद करते हैं अपनी बात। समझने की कोशिश करता हूं, सुबह उठता हूं, प्यार है देश से, इसीलिए मैं जैसे एक प्रेमी होता है जिससे वो प्रेम करता है, वो उसको समझना चाहता है, तो सुबह उठकर मैं समझने की कोशिश करता हूं, और एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूं। नहीं सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया। तो मैं सुनो, मेरे ऊपर एक डेट है, कर्ज है, और मैं सुबह उठ के कहता हूं कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे? अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया,
देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से, कितनी हिंसा से इस देश ने मुझे मारा है, पीटा है। तो मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, और जवाब मिला, देश मुझे सिखाना चाहता है। देश मुझे कह रहा है कि तुम सीखो, तुम समझो, दर्द होए तो कुछ नहीं, सीखो और समझो। तो राहुल गांधी का ये भाषण आपने सुन लिया होगा। ये 1-2 मिनट का भाषण है और राहुल गांधी जिस तरह से बोले हैं उसी तरह से ये ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा। बुरी तरह से ट्रेंड हो रहा है राहुल गांधी के बारे में, और ट्रोल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है राहुल गांधी के इस वीडियो को लेकर के, इस भाषण के अंश को लेकर के। लेकिन क्या ये सही है? एक युवा नेता और एक हमारे नेता जो बूढ़े हो चुके हैं, एक योगी जी हैं, एक मोदी जी हैं। योगी जी का हम अभी प्रदेश का पूरा दौरा करके आ रहे हैं। सब लोग राशन में खुश हैं, और राशन खा खा करके एक किसान की एक टिप्पणी थी कि बाकी बात तो साहब सब सही है, लेकिन मुफ्त राशन दे के सब जो हैं जुआ खेलते हैं, लड़के पढ़े लिखे लोग क्राइम करते हैं, सब कुछ करते हैं। मतलब हरामी बना दिया गया है उत्तर प्रदेश की जनता को फ्री राशन में। और ये भी सच्चाई है, कोई ईवीएम का चमत्कार नहीं था, फ्री राशन का चमत्कार था। ये मैं अपने दौरे से सीखा हूँ। कोई विवादित वीडियो डाल करके मैं अपने चैनल को विवादित नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं आम जनता की राय आपको बता देता हूँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को छोड़िए, आप तमिलनाडु भी याद कीजिए, केरला में भी याद कीजिए, जयललिता ने सोने की जंजीरें बांटी थी, मामू ने जो शादियां कराई, तो फ्री वीज लेने के लिए जनता तैयार है। उसको नहीं पता है कि देश का किस में नुकसान है, किस में फायदा है। आम जनता को नहीं लेना देना है कि रेल बिक गई या हवाई जहाज बिक गया। मैं आपको सही बता रहा हूँ। आम जनता को नहीं पता कि ट्विटर पर ट्रेंड क्या चलता है। आम जनता को नहीं पता कि कांग्रेस किस खेत की मूली है। उत्तर प्रदेश के अंदर तो मैं बता सकता हूँ आपको, जिन लोगों ने कांग्रेस को खड़ा किया था उनको टिकट नहीं दिए गए। खैर, वो सब्जेक्ट और हो सकता है। आज बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी जिस तरह से अब कांग्रेस ने अपनी नीति बदली है, उस हिसाब से लग रहा है कि कांग्रेस अपना परचम आने वाले चुनावों में लहराएगी। हालांकि राजस्थान में बिना बात के मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। एक नर्सिंग होम कोटा में जो नर्सिंग हॉस्टल था उसको बीजेपी कार्यालय बनाने की बात की गई, और उसके बाद कोटा के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। ये भी बड़ी अहम बात है कि सरकार जहां पे चाहे वहां अपने पार्टी का कार्यालय बना लेती है। ये पहली बार देख रहा हूं, और पहली बार ही ऐसे प्रधानमंत्री को देखा होगा जो प्रचार मंत्री बनकर के बात करता है। वो देश का प्रधानमंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मंत्री है, इसलिए अपनी इज्जत खो चुके हैं। अब आते हैं महंगाई के मुद्दे पर। आईवाईसी ने कुछ पोस्टर्स लगाए हैं, जिन पोस्टर्स में उन्होंने तंज कसा है। आईवाईसी के श्रीनिवास थोड़े से दिखाई देते हैं आक्रामक, लेकिन बाकी के नेता लगता है जैसे कहीं किसी गहरी नींद में जाकर के सो गए हैं। लगता है केवल राहुल गांधी जगे हुए हैं, राहुल गांधी को देश की चिंता है। बाकी के नेता अपनी पार्टी की खुद पोस्टमार्टम और खुद छवि खराब करने में लगे हुए हैं। अब आप तय कीजिए कि राहुल गांधी जिस तरह के बदलाव गुजरात में लेकर के आ रहे हैं, और जिस तरह से प्रियंका गांधी की एक ऐसी हार जिसने कांग्रेस के मतलब होश उड़ा दिए, कांग्रेस समर्थकों के होश उड़ा दिए, और पूरी टीम के खिलाफ कार्यकर्ता हो गया प्रियंका गांधी के। ये सच्चाई अब भी मानने को तैयार नहीं प्रियंका गांधी। लेकिन राहुल गांधी का जब नाम आता है तो राहुल गांधी से जुड़े हुए लोग खुल करके सामने आना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों ने प्लान कर रखा होता है कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे या आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, राहुल गांधी में कांग्रेस के लोग और गांधी के लोग आखिरी उम्मीद देखते हैं। और आज वही बात राहुल गांधी ने कही जो वायरल हो रही है। अगली खबर आसाराम बापू के उस केस से होगी जो गोंडा में एक लाश मिली 13 साल की। उसकी सच्चाई के बारे में पड़ताल करेंगे आश्रम के ही एक संयोजक से कि उनकी सफाई क्या है इस बारे में, क्योंकि मीडिया जो दिखाता है वो सच आपके सामने कभी आता नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।